नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। बंसल न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं और इसी कड़ी में आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो बंसल हॉस्पिटल में किडनी डिजीज एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और आज जो हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम में यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और क्या है ये, इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कैसे बीमारी होती है, क्या रीजन है और कैसे इससे बचा जा सकता है, तमाम इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके भी मन में अगर इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से और सलाह ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। डॉक्टर विद्यानंद, सबसे पहले तो यही बेसिक मैं जानना चाहूँगा कि यूटीआई आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। उन किडनीज़ में जो ग्लोमेरुलस होते हैं, छन्नियाँ होती हैं, वहाँ से यूरिन बनता है। इस यूरिन में आपके हानिकारक जो भी चीज़ें हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये सभी किडनी छान के बाहर निकलती है। बाहर 2 ट्यूब्स होती हैं, इन्हें यूरेटर बोलते हैं। दोनों किडनी में एक एक यूरेटर होते हैं। ये यूरेटर जाके एक यूरिनरी ब्लैडर, एक बड़ा एक जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसमें कनेक्ट करती हैं। वहाँ पे यूरिन जाता है। उस ब्लैडर से समय समय पर जब हमारी इच्छा होती है तो हम यूरिन को शरीर से बाहर पास करते हैं। उस ट्रैक को बोलते हैं यूरिथ्रा। तो मेल और फीमेल दोनों में, मेल की यूरिथ्रा बहुत बड़ी होती है, फीमेल की छोटी होती है। तो ये हमारा है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इस ट्रैक में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इस पूरे ट्रैक में किसी भी जगह अगर कोई संक्रमण होता है तो इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो एक सिंगल नाम है जिसके अलग अलग लेवल्स हैं कि लोअर ट्रैक हो सकता है, अपर ट्रैक हो सकता है, मतलब यूरिथ्रा या ब्लैडर में हो, या डायरेक्टली किडनी को ही इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके की सभी बीमारियों को हम कंबाइंड रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। डॉक्टर विद्यानंद, ये भी हम जानना चाहेंगे, यूटीआई जो यूरिन इन्फेक्शन है, आखिर इसकी वजह क्या है कि क्यों ये होती है। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की बहुत सी वजह हैं, बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होती है। उन स्थितियों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आपके शरीर में आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई रुकावट है, जैसे कि पानी का बहाव है। अगर आप पानी के रास्ते को रोकें तो जो स्थिर पानी है, एक तरफ रुका हुआ पानी है, उसमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक में होता है कि एक फ्लशिंग इफेक्ट है। अगर कंटिन्यूस यूरिन बन रहा है और निकल रहा है, तो अगर रास्ते में कोई रुकावट है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये रुकावटों की चीज़ें क्या है, छोटे बच्चों में अगर कोई जन्मजात बीमारी है, जैसे आपका जो यूरेथ्रा है वो सकड़ा है रास्ता, या यूरिन बैक प्रेशर से वापस ऊपर किडनी की तरफ जा रहा है, तो इन लोगों में ज़्यादा संक्रमण की संभावनाएं होंगी। 60 साल के बाद, 50-60 साल की उम्र के बाद एक प्रोस्टेट, जिसको गदूद बोलते हैं हिंदी में हम, वो ग्रंथि सभी जो मेल पेशेंट्स हैं उनकी बढ़ती है। इसकी वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ती हैं। फिर हमने अभी डिस्कस किया कि मेल और फीमेल की यूरिथ्रा में डिफरेंस होता है साइज़ में, तो फीमेल्स में इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के मरीजों में इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक होती है। या कुछ लोग जो कि इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं किसी और बीमारी के लिए, इनमें संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं जहाँ पे यूटीआई की संभावनाएं ज़्यादा दिखती है। चलिए, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या इनके कारण हैं। डॉक्टर विद्यानंद, ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप बताइए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, इसके लक्षण जो है, इसके सिम्टम्स को कैसे पहचानें, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर एक डर ये भी रहता है कि किसी इंसान को बार बार पेशाब आ रही है तो उसे एक ये डर रहता है। इसके सिम्टम्स, लक्षण को हम कैसे पहचानें, क्या क्या होते हैं। देखिए, लक्षणों को बहुत भागों में हम डिवाइड करते हैं। कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन हो पेशाब के रास्ते में तो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, बार बार पेशाब का जाना, अर्जेंसी होना कि आपको लगी है और आपको तुरंत भागना पड़ रहा है, और पेशाब की धार का कमज़ोर होना। तो ये सभी कॉमन लक्षण हैं जो सभी में मिलता है। फिर हम आते हैं कि अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, तो इसमें आपके पेट के जो निचला हिस्सा है वहाँ पे तेज़ दर्द होगा, जलन होगी, यूरिन के रास्ते ब्लड आ सकता है या लाल रंग का पेशाब आ सकता है। फिर फाइनली हम आते हैं पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी का इन्फेक्शन। अगर यही इन्फेक्शन डायरेक्टली किडनी तक चला जाए, तो जो कि एक गंभीर टाइप होता है इसका, जिसमें कि समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। उनमें लक्षण होते हैं कि आपके पेट के जो किनारे के हिस्से हैं, जिसको हम फ्लैंक बोलते हैं, जहाँ पे हमारी दोनों किडनीज़ होती हैं,
इन जगहों पे दर्द होता है, दबाने पे बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, वैसे भी दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ बुखार होता है इन किडनी के इन्फेक्शंस में, आपको वॉमिटिंग्स बार बार हो सकती हैं। यही इन्फेक्शन संक्रमण अगर तेज़ और आगे बढ़ता है तो कई बार आपको बेहोशी आने लगती है, पेशेंट को नींद ज़्यादा आती है, दिमाग पे असर आ सकता है, आपकी किडनीज फेलियर में जा सकती हैं, आपका पेशाब बंद हो सकता है और इस तरीके से ये स्थिति गंभीर बन जाती है। फिर बहुत सी लक्षण ऐसे होते हैं जो वजह पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने बताया कि एल्डरली जो लोग हैं 50 वर्ष से ज़्यादा के हैं जिनको प्रोस्टेट है, तो उनको लंबे समय से आप सिम्टम पूछेंगे तो बताएंगे कि मुझे रात में बार बार यूरिन जाना पड़ता था, मेरी धार बिल्कुल पास में गिर रही थी, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा था, पेशाब के लिए बार बार भागना पड़ रहा था। ये लक्षण सालों से हैं। तो ये सिम्टम्स भी आपके अंडरलाइंग डिसीज़ को इंडिकेट करते हैं कि शायद आपका प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ा है, इसकी वजह से आपको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है। छोटे बच्चों में जैसे मैंने बताया कि बहुत सी बीमारियां होती हैं, उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे कि बचपन में उनको बार बार उनको पेशाब में समस्याएं होती हैं, बिस्तर में बहुत लंबे समय तक पेशाब वो छोड़ रहा है, या पेशाब करने के लिए पेट को दबाना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये सभी स्थितियां हैं जो कि वजह बताती हैं यूटीआई का क्या है। तो इन सभी लक्षणों को पहले बहुत डिटेल में पूछ के समझ के हम किसी भी नतीजे में पहुंचते हैं कि बीमारी क्या हो सकती है, और उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो ब्लड टेस्ट होते हैं, इमेजिंग्स होती हैं, वो सभी प्लान करते हैं। चलिए, तो ये हमने लक्षणों को बहुत अच्छे से समझा है कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है। यूरिन जाते वक्त दर्द होना, जलन होना, बार बार यूरिन आना, बुखार आना, ठंड लगना या फिर पेन होना, ये तमाम इन्फेक्शन के हम कह सकते हैं लक्षण हैं। एक बार फिर आपको बता दें, अगर आपके भी मन में, दर्शकों कोई मन में सवाल है या इससे जुड़ी कोई समस्या आप जिससे सामना कर रहे हैं, तो नंबर जो है, टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विद्यानंद से सीधा कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर विद्यानंद, अब ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि क्यों ना कहीं इंसान के जो शरीर होता है, इंसान की जो बॉडी होती है, उसमें किडनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब अगर ये यूरिन इन्फेक्शन होता है तो इसका किडनी से क्या ताल्लुक है, किडनी कितनी प्रभावित होती है और किस तरह का जो नुकसान है किडनी को हो सकता है इससे? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि क्या बार बार इन्फेक्शन होने से आपकी जो किडनी का फंक्शन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें मैं बताऊंगा छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों में जो बीमारियां हैं, जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है, रिफ्लक्स डिसीज़ है, कई बार इसमें जेनेटिक बीमारियां हैं, जन्मजात आपके जो यूरिनरी ट्रैक में खराबियां हैं, तो इस रुकावटों की वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। इन इन्फेक्शंस की वजह से हर इन्फेक्शन में आपकी किडनी में कुछ डैमेज होता है, उस जगह पे स्कार बनता है। तो समय के साथ साथ किडनी का जो पेरेन्काइमा है, जहाँ से किडनी का फिल्ट्रेशन होता है, उसका जो ओवरऑल एरिया है वो कम होता जाता है। तो ये इन्फेक्शंस बिल्कुल आपके किडनी खराबी की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत मरीज हम देखते हैं जो 20s 30s में हमारे पास आ रहे हैं, यंग एडल्ट्स हैं जिनको हिस्ट्री है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपकी किडनी खराबी की दर बढ़ती है और किडनी खराबी की जो स्पीड है, जो प्रोग्रेशन है डिसीज़ का, वो काफ़ी तेज़ होता है। तो इन लोगों में यूरिन इन्फेक्शन का बचाव करना, बार बार इन्फेक्शन ना हो, इनकी किडनी को हेल्दी रख सकता है। या इनकी किडनी अगर फेलियर में जा रही भी है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा समय मिल सकता है, उसको हम बीमारी को स्लो कर सकते हैं। बाकी जो ओकेजनल इन्फेक्शंस हैं, जैसे फीमेल्स में एडल्ट एज में सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, उनमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में ट्रैक छोटा है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो इस तरह के जो कभी कभी इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे किडनी खराबी की संभावना में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि वजह क्या है और इन्फेक्शंस की फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे कि यही इन्फेक्शन की वजह है आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, किसी को स्ट्रोक पड़ा है या किसी की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्सों में कुछ खराबी है, नसें दब रही है, जिससे कि उसकी पेशाब की थैली का कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से पेशाब वहाँ रुक रहा है और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो थैली भरी है, यूरिन की रुकावट है, यही आपकी किडनीज में भी बैक प्रेशर डाल रही है। तो लगातार इन्फेक्शन की इंजरी, प्रेशर की इंजरी की वजह से ऐसे मरीजों में कुछ समय के बाद यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, किडनी फेलियर होने लग जाता है। तो कुल मिला के जो मोटा मोटा मैं एक लाइन में इसको समझाऊंगा कि ये चीज़ें डिपेंड करती है अंडरलाइंग इटियोलॉजी पे। तो छोटे बच्चों में जो अंडरलाइंग डिफेक्ट हैं, बड़े लोगों में जो अंडरलाइंग डिफेक्ट्स हैं, आपको जो बीमारियां हैं जैसे प्रोस्टेट की हैं, आपको स्टोन की वजह से किडनी रुकी है और उसकी वजह से यूटीआई बार बार हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपकी किडनी को आगे जाके ख़राब कर सकते हैं। लेकिन ओकेजनल इन्फेक्शंस अगर किसी में हो रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है महिलाओं में, यंग एडल्ट फीमेल्स में, इनमें किडनी खराबी की संभावनाएं ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है इसकी वजह से। चलिए,
ये बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है कि दर्शकों के मन में ये एक सवाल ज़रूर आएगा कि ये जो इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं किडनी को अगर इफेक्ट करता है, तो किडनी चूँकि बहुत प्रीशियस है, उसकी कीमत होती भी है, और किडनी को लेकर बहुत संशय होते हैं मन में कि अगर जी, किडनी को बिल्कुल। कुछ डैमेज होता है इन्फेक्शन की वजह से, तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस उनका होगा। सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ नीमच से एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंजीत जी हमें कॉल कर रही हैं। जी मैडम, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम, मैं बताइए। ये पूछना हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड का प्रोस्टेट का ऑपरेशन 10 साल पहले हो चुका है, और बट नाउ उनको जो आप बता रहे हैं कि रुक रुक के पेशाब आना और यूरिन करते समय पेन होना, डॉक्टर साहब तो इनकी दवाई भी बकायदा चल रही है, तो और हमें क्या प्रोटेक्ट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? जी, जी। देखिए, जैसा आपने बताया कि इनको प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी थी और 10 साल पहले ऑपरेट हो चुके हैं, तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोस्टेट ऑपरेट होने के बाद भी फिर से उसकी साइज़ बढ़ सकती है। पूरी तरह से प्रोस्टेट को निकाला नहीं जाता है, उसके कुछ हिस्से को निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको फिर से अपने टेस्ट अल्ट्रासाउंड करना चाहिए कि प्रोस्टेट फिर से तो नहीं बढ़ा है। तो कई बार फिर से प्रोस्टेट बढ़ता है, फिर से आपके वही लक्षण चालू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें आती हैं, कुछ और बीमारियाँ भी इस उम्र में होती हैं, जैसे कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, कि आपके प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद या नलियाँ डलने के बाद आपके जो पेशाब का रास्ता है, जो यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, मुंह है, उन जगह पे सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से धार कमज़ोर होती है और उसमें भी वही लक्षण है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फिर से अपना सोनोग्राफी कराएं, अपना यूरिन का फ्लो टेस्ट कराएं, डॉक्टर से मिलें, और वहाँ पे जो भी रुकावट है, जिसका जो भी रीज़न है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको आगे बताएंगे कि इस समस्या के पीछे क्या रीज़न है, क्या वो फिर से प्रोस्टेट है या कोई और समस्या है। चलिए फिलहाल आगे एक बार फिर हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। डॉक्टर विद्यानंद, ये भी हमें बताइए कि चूंकि अभी इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह का नुकसान किडनी को पहुंच सकता है, ये तो हमने तमाम चर्चा की है। इसके अगर निदान की हम बात करें, सोल्यूशन की, तो ये इन्फेक्शन को दूर कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? जी, सबसे पहले तो मैं इस निदान पार्ट में मैं इन्वेस्टिगेशंस पे आऊँगा, डायग्नोसिस पे आऊँगा कि पहले कैसे हम इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो इनके जो लैब टेस्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन एनालिसिस, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। तो यूरिन टेस्ट में जिस व्यक्ति को भी इन्फेक्शन होगा, उसमें जो WBC हैं, वाइट श्वेत रक्त कणिका जिन्हें बोलते हैं, उनकी मात्रा सामान्य से अधिक आती है। जैसे 5 तक हम नॉर्मल बोलते हैं, उन सेल्स के नंबर्स ज़्यादा होंगे। इसी यूरिन में आपको दूसरी चीज़ें भी दिख सकती हैं, जैसे ब्लड आता है तो आपके रेड ब्लड सेल्स मिलेंगी। अगर आपके किडनी में और कोई बीमारी है तो यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, बहुत सिंपल टेस्ट होता है। इससे हमें बेसिक स्क्रीनिंग होता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं। फिर आता है यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें आपके जो यूरिन को, इसमें कल्चर मीडिया में यूरिन को ग्रो किया जाता है और इससे पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया ग्रो किया है उसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स असरदार हैं। तो जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक चालू करने के पहले उसका हम कल्चर और यूरिन एनालिसिस करते हैं। फिर हम ब्लड टेस्ट में आते हैं, CBC का टेस्ट करते हैं, जो कॉमन ब्लड पिक्चर होती है। इसमें जो WBC है, वाइट सेल्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। अगर ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसको टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब साथ के टेस्ट हैं कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो कहीं आपकी किडनी में खराबी तो नहीं है। आपको ब्लड शुगर का टेस्ट करना है, क्योंकि डायबिटिक्स में हमने अभी बताया आपको कि डायबिटीज़ के मरीजों में इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ के टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ब्लड और यूरिन के टेस्ट प्लान किए जाते हैं। फिर अगला हम आते हैं इमेजिंग्स पे। तो इसमें एक्सरे है पेट के निचले हिस्से का, जिसको KUB बोलते हैं। तो अगर आपकी किडनी के रास्ते में कोई स्टोन है, सपोज किडनी के ट्रैक में कोई स्टोन आता है, उसकी वजह से यूरिन रुक रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना बढ़ेगी। तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ कारणों पे भी जाना है। तो ये वजह है कि इन सब टेस्टिंग को किया जाता है। अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो फिर अल्ट्रासाउंड है पेट का, ये देखने के लिए किया जाता है कि किडनीज में सूजन तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, आपका जो पेशाब का ट्रैक है पूरा, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, प्रोस्टेट ग्रंथि तो नहीं बढ़ी है। फिर एक पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन होता है कि आपने पानी पी रखा है, आपकी पेशाब की थैली भरी हुई है, तो हमने उसको अल्ट्रासाउंड से माप लिया कि थैली में कितना यूरिन है, और फिर आपको हमने पेशाब करने के लिए बोल दिया। सामान्यतः पेशाब करने के बाद आपके ब्लैडर में 10% से कम यूरिन होता है। अगर 300 पहले है तो अब 30 ml से कम होगा। तो अगर ये मात्रा अधिक है, इसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइड। इसका मतलब आपकी थैली में या तो कमजोरी है या आपके जो यूरेथ्रा है उसमें कोई रुकावट है, जैसे प्रोस्टेट की बीमारी है, स्ट्रिक्चर है कि यूरिन पूरा पास नहीं हो रहा है और उसी रुकावट की वजह से बार बार संक्रमण हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड KUB पोस्ट वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिर कई बार यूरोलॉजिस्ट ऐसे केसेस में अगर वजह ना पता चल रही हो, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हो, तो उस केस में सिस्टोस्कोपी करते हैं। जैसे आप एंडोस्कोपी सुनते हैं, तो पेशाब के रास्ते की एंडोस्कोपी है कि अंदर कैमरे से जाके देखा जाए कि ऐसी क्या स्थिति बनती है।
कई बार अल्ट्रासाउंड से वजह नहीं मिलता है तो किडनी के हिस्से का, पेट के हिस्से का हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है। जैसे किडनी में कोई गठाने हैं, कोई स्टोन है, कोई रुकावट है, तो सीटी स्कैन उस चीज़ की हमें जानकारी देता है। तो ये सभी कॉमन टेस्ट हैं जिनको ज़रूरत के हिसाब से प्रिस्क्राइब करके हम यूरिन के इन्फेक्शन को पहचानते हैं और उसकी वजह को पहचानने का प्रयास करते हैं। चलिए फिलहाल हम एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हमें आशीष जी कॉल कर रहे हैं भोपाल से, सवाल पूछना चाहते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछें। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा सवाल है कि जो ये स्टोन है वो यूरेटर में हुआ है तो उसके लिए मतलब क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? 6.5 mm का है तो क्या ये निकल जाएगा ऑटोमेटिक? देखिए, जब भी हमारे किडनी के ट्रैक में स्टोन कोई भी बनता है तो वो यूरिन के फ्लो के साथ साथ वो अपनी जगह से निकलता है और उसी ट्रैक में नीचे जाता रहता है। हमारा ट्रैक यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होता, कोई जगह की साइज़ कम होती है, किसी की बड़ी होती है, तो किसी जगह पे आके रुक जाता है। तो इन सभी मरीजों का ट्रीटमेंट क्या होता है कि पहले तो हम इन्हें एडवाइस करते हैं नमक का सेवन कम करें, नॉनवेज कम करें। ऑक्जेलेट के स्टोन बहुत कॉमन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, तो जिन चीज़ों में ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक है उनका सेवन कम करें। फिर आता है कि किन स्थितियों में ये अपने से निकलता है और किन में सर्जरी लगती है। तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आपने बताया 6 mm का, सामान्यतः हम मानते हैं कि 5 से 6 mm के नीचे के स्टोन निकल जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। 5 से 6 से लेके आप 10 mm तक की बात करें तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है, हो सकता है निकलें या ना निकलें। और इसके ऊपर के 10 mm से या 1 सेंटीमीटर से ऊपर के पत्थर सामान्यतः नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारे जो ट्रैक है उसकी साइज़ इससे कम होती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई, अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं कुछ, जो कि आपके यूरेटर या पेशाब के मार्ग की जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिससे पेशाब निकलने की टेंडेंसी बढ़ती है। आपको अत्यधिक मात्रा में पानी का सेवन करने को बताया जाता है, क्योंकि इसमें फ्लशिंग इफेक्ट होगा। जितना पानी पिएंगे उतनी गति से यूरिन आएगा, तो उस प्रेशर के साथ आपका पत्थर शरीर से बाहर निकलेगा। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से फिर से मिलें। अगर ये पत्थर नहीं निकल पाता है तो उस केस में आपको जो सिस्टोस्कोपी के थ्रू जो लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये पत्थर 6 mm का है तो मेडिकल थेरेपी से, कंजर्वेटिव थेरेपी से आपका पत्थर बाहर निकल सकता है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं कार्यक्रम में। आकांक्षा जी हमें रायपुर से फ़ोन कॉल कर रही हैं। आकांक्षा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार आकांक्षा जी, सर हमें बताइए। ये पूछना है कि सर हमारा GFR जो लैब से करवाते हैं सर वो 126 ml पर मिनट है, और सर जो DTPA से करवाते हैं सर वो टोटल 75 ml पर मिनट है। तो सर दोनों में इतना फर्क क्यों है, और सर इसमें से ज्यादा रिलायबल या ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है सर, किसको असली मानना चाहिए और सर क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका एस्टिमेटेड GFR जो कैलकुलेटेड है 120 से ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आपका DTPA टेस्ट क्यों कराया गया है। DTPA का टेस्ट आमतौर पे कब कराते हैं? इवन किडनी खराबी देखने के लिए भी नहीं। अगर किसी एक किडनी में खराबी है, रुकावट है, तो देखने के लिए हम DTPA करते हैं। तो एस्टिमेटेड GFR आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है उसको एक फॉर्मूले में फिट करते हैं आपकी उम्र को, और उससे एस्टिमेटेड GFR निकलता है। और DTPA ये है जिसमें कोई एक कोई केमिकल मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो डालते हैं और उसकी फिल्ट्रेशन के बेस पे आप किडनी का परसेंट निकालते हैं। दोनों ही चीज़ों के बहुत से वेरिएबल्स होते हैं। इसका मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको अफेक्ट करती हैं। जैसे कि जो आप एस्टिमेटेड GFR निकाल रहे हैं तो उसमें भी अगर आपका बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, मसल मास बहुत ज़्यादा है, कम है, आपकी उम्र ज़्यादा है या कम है, इस बेस पे GFR का लेवल जो है वो बदलता रहता है। इसी तरह DTPA में भी यही है कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिससे कम ज़्यादा होता है। तो अभी तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 75 आपका GFR अगर है तो नॉर्मल है। आप दोनों को कंपेयर करके कंफ्यूज ना हो, ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा ही होता है। बहुत से तरह के GFR के फार्मूले हैं, हम अलग अलग फार्मूलों को लगाते हैं तो उनमें ही बहुत डिफरेंस आता है। लेकिन आपका GFR फिलहाल नॉर्मल लग रहा है, तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आपके अल्ट्रासाउंड में किसी किडनी में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी इस डिफरेंस के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अन्नू जी हमें ब्यावरा से फ़ोन कॉल कर रहे हैं। अन्नू जी, सवाल पूछें अपना। जी सर, मेरे को स्टोन है सर। हाँ हाँ। लेफ्ट किडनी में है 16 mm की। तो सर यूरिन में भी काफी इन्फेक्शन, 3-4 दिन से बहुत ज्यादा दर्द है सर। हाँ हाँ। देखिए, अगर आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि 16 mm एक बहुत बड़ा स्टोन होता है, इसमें भी बहुत चीज़ें हमें देखनी होती है कि स्टोन की लोकेशन क्या है। क्या ये किडनी के अंदर है, किडनी में स्वेलिंग कर रहा है, क्या ये यूरेटर में है और ऊपर किडनी का पूरा रास्ता डायलेटेड है, उस बेस पे ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
चूँकि आपको इन्फेक्शंस भी बार बार हो रहे हैं, पत्थर की साइज़ भी बहुत बड़ी है, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने रूटीन टेस्ट कराने चाहिए और शायद आपको सर्जरी लगे। अब वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन में कि किस तरह की सर्जरी होगी। अगर इम्पैक्टेड हार्ट बड़ा स्टोन किडनी में है तो कई बार पीसीएन करना पड़ता है, जिसमें कि आपके बाहर से किडनी के एरिया में स्किन से ट्यूब डाल के उसको पहले ड्रेन किया जाता है और पत्थर को ब्रेक किया जाता है, और अगर लोकेशन नीचे होती है तो कई बार लेज़र से तोड़ के उसको निकालते हैं। लेकिन आपका साइज़ बहुत बड़ा है, आपको जहाँ तक है सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चलिए एक बार फिर हम सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विद्यानंद, हम पहले निदान की बातें कर रहे थे, कॉलर्स को शामिल करने के पहले निदान के बारे में आपने बताया। उपचार के और भी कुछ विकल्प हैं, इसके उपचार किस तरह से क्या है? देखिए, तो उपचार में हम एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन चीज़ें क्या हम मरीज को एडवाइस करते हैं, तो ऐसे लोग जिनको यूटीआई हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप पानी का मात्रा बहुत अच्छा रखें, कि आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। इतना पानी पिएं कि 2 से 2.5 लीटर का यूरिन का मात्रा पर डे का आपका रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आता है कि इन्फेक्शन का हम टाइप देखते हैं किस तरीके का है, ये अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस हैं या कॉम्प्लिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कोई यंग फीमेल है और उनको पेशाब में जलन है, हल्की सी बार बार पेशाब जा रही हैं, बुखार नहीं है, तो ऐसे केसेस में कई बार हम इवन विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी 3 से 5 दिन के लिए कुछ बेसिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं या नाइट्रोफेरेंटोइन है, इन सबको 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयाँ देते हैं, एल्कलाइज़र हैं, और इससे ये ठीक हो जाता है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को स्टोन है, रुकावट है, डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनको बहुत तीव्र गति से इन्फेक्शंस हुआ है, तो इन लोगों में जो ट्रीटमेंट है उसका प्लान बदल जाता है कि आप एंटीबायोटिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्गर देते हैं, आप पहले यूरिन रूटीन, कल्चर, सीबीसी, अल्ट्रासाउंड सारे टेस्ट करते हैं और इस तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर अगला आता है पाइलोनेफ्राइटिस, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये इन्फेक्शंस किडनीज तक गए हैं, पेशेंट को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, पेट में दर्द है, ये स्थिति बहुत सीरियस हो सकती है, गंभीर हो सकती है। ऐसे मरीजों में हम प्रेफर करते हैं नस से एंटीबायोटिक, इनको हम बोलते हैं इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। तो सारे टेस्ट भेज के, कल्चर्स भेज के नस से एंटीबायोटिक स्टार्ट किया जाता है, और अगर आराम जल्दी नहीं लगता है तो कई बार 10 से 14 दिन तक भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। नहीं तो देखा गया है कि इन लोगों में इन्फेक्शन फिर से आ जाता है, और अगर समय रहते इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया तो आपकी किडनी का काम करना भी कम हो सकता है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, आपके पेशाब की मात्रा कम हो सकती है। तो इन पाइलोनेफ्राइटिस वाले मरीजों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट हो गए बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट। फिर अब आप आते हैं कि इन्फेक्शन अगर किसी को बार बार हो रहा है, एक एपिसोड हुआ आपने ट्रीट कर दिया, बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें वजह जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो वो फिर से आपके पास आएगा इसी इन्फेक्शन से, और नेक्स्ट टाइम शायद स्थिति और गंभीर हो। तो इन लोगों में आपने कारण पता किया, अगर आपको रुकावट लग रही है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है और उसकी वजह से यूरिन रुक रहा है, तो शायद आपको प्रोस्टेट की सर्जरी लगे। अगर स्टोन है आपके यूरेटर में जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है, तो आप में इसमें स्टेंटिंग लग सकती है, एक पाइप है जो पेशाब के रास्ते में डाल दी जाती है जिससे कि वो रास्ता क्लियर हो जाए। और या तो और बड़े ऑपरेशंस लग सकते हैं अगर रुकावट है तो ऑपरेटिव सर्जरी एंड मेडिकल प्लान दोनों ही डिपेंड करता है आपकी कंडीशन को देख के, तो इस हिसाब से हम मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। करीम हमें फोन कॉल कर रहे हैं छिंदवाड़ा से। करीम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। नमस्कार डॉक्टर साहब, पूछना था मुझे। 2 साल पहले मैंने टेस्ट कराया था, तो एक स्टोन बताया था ब्लडर में, मैं आया था, बहुत छोटा था, डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन दिए थे और पानी अधिक पीने की बताया था उन्होंने, लेकिन मुझे पेशाब में जलन या कुछ ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या है। वो पानी काफी पीता हूँ मैं, और दिन के वक्त नॉर्मल पेशाब होता है, लेकिन रात में मुझे काफी पेशाब होता है, कभी देर में पेशाब आता है। पानी काफी पीता हूँ। आपकी उम्र और कितनी? कभी क्या होता है, पेशाब नहीं करता हूँ तो मेरे इरिटेशन होता है, और जब पेशाब उतर जाती है तो फिर नॉर्मल हो जाता हूँ। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया आपको स्टोन था। ये बहुत कॉमन है कि छोटे छोटे स्टोन हमारी किडनीज में बनते हैं और वो निकलते रहते हैं, निकल जाते हैं कई बार। तो हो सकता है 2 साल पहले आपको स्टोन रहा हो जो कि अब निकल गया हो। अभी की आपकी समस्याओं की वजह क्या क्या हो सकती हैं? एक तो अगर उम्र आप 45-50 के पार हैं, 50 के पार हैं, तो प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। आपके पेशाब की समस्याएं, धार की समस्या आप बता रहे हैं, रात में बार बार जाना बता रहे हैं, तो इस स्थिति में स्टोन या प्रोस्टेट या स्ट्रिक्चर, किसी भी तरह की पेशाब के रास्ते में रुकावटें की संभावना लग रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फिर से डॉक्टर के पास जाएं, अपना अल्ट्रासाउंड और यूरिन का टेस्ट करें। आपको तुरंत उस चीज़ का कारण बताएंगे डॉक्टर और उस हिसाब से उसको इलाज करेंगे।
चलिए, फिलहाल तमाम अलग अलग सवालों के हमने जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश की, और यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, यूटीआई जो है क्या है, और इसके अलावा क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए। और जाहिर है कि सबसे पहला यही हम आपको मशवरा देंगे कि आप भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले कंसल्ट करिए डॉक्टर को और समस्या से निदान पाइए। डॉक्टर, आप हमारे साथ शामिल हुए और अपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर हम कल हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही आपको बताएंगे उसका उपाय। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।